आपका स्वागत है आज़ाद भारत न्यूज़ में और मैं प्रदीप ठाकुर। आज हम मौजूद हैं सेंट्रल जेल इंदौर में। सेंट्रल जेल इंदौर में 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं और हम आज जानेंगे कि किस तरह से ये कोरोना सेंट्रल जेल के अंदर पहुंचा और जो प्रशासन वादे कर रहा है कि यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और जो कोरोना की चेन थी उसे प्रशासन ने तोड़ दिया है, जेल प्रशासन ने तोड़ दिया है। और जिसका एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है खंडवा रोड पर, उस खंडवा रोड के क्वारंटाइन सेंटर पे भी जाएंगे और वहाँ की व्यवस्था देखेंगे कि किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था और जो उपचार व्यवस्था वहाँ पर किस तरह की जा रही है, वो भी हम आज उसकी पड़ताल करेंगे और देखेंगे भी। इससे पहले हम चलेंगे आज सेंट्रल जेल के अंदर और यहाँ की व्यवस्थाएँ देखेंगे और बात करेंगे अधिकारियों से कि किस तरह की व्यवस्थाएँ की जा रही हैं और क्या आगे कोरोना अब यहाँ ना आ पाए उसके लिए क्या व्यवस्था की रही है। आपको बता दूं कि चंदन नगर का एक पत्थरबाज जिसको यहाँ पर रखा गया था, उससे ही इस जेल के अंदर कोरोना फैला था। चंदन नगर का जो पत्थरबाज जिसने पुलिस कर्मियों को पथराव किया था, उसको यहाँ रखा गया था। उसके यहाँ पर आने से ही पहले जेल प्रहरी, फिर उसके बाद धीरे धीरे और लोग कोरोनाग्रस्त होते गए। आज उनके लिए एक सेंटर बनाया गया जो कि खंडवा रोड पर, हम वहाँ भी जाएंगे। चलिए आज चलते हैं सेंट्रल जेल के अंदर। इंदौर सेंट्रल जेल में कोरोना पॉजिटिव पहला मरीज मिलने के बाद सेंट्रल जेल में हड़कंप की संभावना को देखते हुए वर्तमान समय में हमने ऐसे प्रहरियों को ही जेल के अंदर ड्यूटी लगाई है जो अपने परिवार में रहते हैं और परिवार में रह के संक्रमित नहीं है, बाहर शहर में नहीं घूम रहे हैं। और दूसरी चीज़, जो प्रहरी हमारा जेल में सुरक्षा व्यवस्था में लगा हुआ है, उसी प्रहरी को हमने निरंतर जेल के अंदर ड्यूटी दी है और वो संख्या भी हमने बहुत कम कर दी है कि जितने कम प्रहरी होंगे उतना ठीक है। और बाकी जो प्रहरी है उनको हमने आकप के रूप में जो जेल के बाहर 4 दीवारी है उस पर लगाया है और वाच टावर पे लगाया हुआ है, ताकि प्रहरियों के रूप के बाहर से आने पर बंदी भाई जो है हमारे वो संक्रमित ना हो सके। आज़ाद भारत न्यूज़ की टीम ने सेंट्रल जेल से लेकर क्वारंटाइन सेंटर तक कैदियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपका कि जेल में चूँकि बंदी क्षमता से अधिक है, जेल की क्षमता 1230 बंदियों को रखने की है और उसके अगेंस्ट हमारे पास आज वर्तमान में 2000 कैदी हमारे पास हैं। तो जेल के अंदर चूँकि अब ओवर क्राउडिंग है, तो ऐसी स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत ही कठिन काम है। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए हमने हमारे पास बैरिक्स नहीं है, तो हमने क्या है कुछ बंदियों को ऐसे स्थानों पर रखा है जहाँ पर हमने सुरक्षा को दांव पे रखकर बंदियों के स्वास्थ्य को और उनके संक्रमण से बचाने के लिए पूरे एहतियात के तहत कदम उठाए हैं। जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, ये हमारे जेल का केंद्रीय जेल इंदौर का ये सभा भवन है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बंदियों द्वारा किए जाते थे। इस सभा भवन में सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए हमने 52 बंदी यहाँ पर इस तरह रखे हैं। ना तो कोई यहाँ पर दरवाज़ा है, ना खिड़की है, पूरा ओपन है। बंदी रात में यहाँ रहते हैं। सर यही मेरा सवाल है कि ओपन है, ना दरवाज़ा है, कुछ भी नहीं, कोई सुरक्षा की लापरवाही? हाँ, सुरक्षा को ताक में रखकर हमने इन बंदियों के साथ। इसके अलावा जेल प्रशासन किस तरह से कैदियों की सोशल डिस्टेंसिंग करा रहा है, यह भी देखा। जेलों में चूँकि संक्रमण है, इतने से बंदी पॉजिटिव आए हैं, बंदियों में संक्रमण की संभावना को देखते हुए मैंने लगभग 47 दिन से अपने घर जाता जरूर हूँ, लेकिन शाम को रात को खाना खाने जाता हूँ, बाहर बैठ के खाना खा लेता हूँ, लेकिन रात में यहीं सोता हूँ, दिन में यहीं रहता हूँ। ऑफिस के बगल से मैंने एक पलंग लगा लिया है। अभी वर्तमान तो निवास मेरा यही है और समय समय पे जाता हूँ, परिवार के बच्चों से बातचीत करके वापस आ जाता हूँ। हालांकि संक्रमण की संभावना रहती है, लेकिन क्योंकि काम तो करना है और इनके गार्जियंस के रूप में मुझे ये दायित्व मिला है अपने कर्तव्य को निर्वहन पूरी ईमानदारी से मुझे ऐसे समय पर करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं इनके बीच में रहूं, इनकी समस्याएं सुनूं और इनकी जो समस्या है उनका तत्काल समाधान कर सकूं। खाने में रखी गई सिलाई मशीनों को बाहर निकालकर उसमें हमने 15 बंदियों को फिर उसमें रखा हुआ है और सोशल डिस्टेंस का पालन को कराया जा रहा है। जैसा कि आगे आप देख रहे हैं, ये हमारा सिलाई उद्योग कारखाना यहाँ पर लगता था और यहाँ पर हमने बंदियों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए रखा है। वर्तमान में सारे उद्योग हमारे बंद हैं और इस तरह हम बंदियों को रख रहे हैं ताकि बंदियों में संक्रमण ना फैल पाए। फाइनली जेल में चादर की करते थे, वो ऐसा सेट है जहाँ पर लगभग 42 बंदी रखे गए हैं और उस सेट में पूर्व में हैंडलूम
स्थापित थे उन हैंडलूम को निकाल दिया गया। साथ ही ये बताना चाहूँगा कि चूँकि बंदियों के वहाँ पर जो उद्योग था स्थापित था, वहाँ पर कोई शौचालय और स्नानागार जैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन चूँकि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बंदियों का अनिवार्य था, रखना जरूरी था, इसलिए नगर निगम से एक शौचालय वाहन, चलित शौचालय वाहन बुलाकर वहाँ रखा गया है और उस स्थान पर कारखाना साइड में बंदियों को 40-42 बंदियों को डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए रखाया जा रहा है। मास्क तैयार प्रारंभिक समय में संक्रमण का प्रभाव काफी हुआ था, उस समय जेल के द्वारा मास्क तैयार किए गए, बंदियों द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मास्क तैयार किए गए, स्वयं बंदियों के उपयोग को भी दिया गया और अन्य विभागों द्वारा भी मास्क की काफ़ी डिमांड आई, जितना हो सका विभाग के बंदियों के द्वारा प्रदाय किया गया। और वर्तमान में अभी नगर फॉरेस्ट विभाग से भी कुछ 15,000 मास्क की डिमांड आई है। अभी हम उसको पूरा करने के लिए प्रयासरत हैं, अगर वो हो सकता है कि 15 दिन के अंदर हम बनाकर कंप्लीट करके दे देंगे। सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहेंगे तो हमें संक्रमण नहीं होगा और आप काम करें। अगर कोई स्थिति निर्मित होती है तो मैं आपके साथ हूँ। जिस तरह मैं बंदियों के लिए अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सेवाएं दें, क्योंकि संक्रमण काल कुछ दिन का है। उसके बाद जो संक्रमण काल में इस तरह का अनुपस्थिति जाहिर करेगा, स्वाभाविक है उसके कैरेक्टर पर एक प्रश्न लगेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपका भविष्य खराब हो और आपको डरपोक या ये नाम से जाना जाए, इसलिए बंदियों को स्टाफ को समझाया और वो मान गए और उनको लगा कि वाकई में साहब कह रहे हैं। हमें इस समय बुरे समय में डटकर काम करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। अच्छे समय में हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन बुरे समय में जो काम आता है उसकी पहचान अलग की जाती है। उन्हें समझ में आया और अधिकांश हमारा जो स्टाफ है वो अब ड्यूटी पे आ रहा है और नियमित रूप से काम कर रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो पीपीई किट मैंने पहन रखी है, उस पीपीई किट को पहनकर जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं 8 घंटे तक काम करते हैं। कैसे काम करते हैं ये वही जानता हूँ। मुझे इतनी गर्मी लग रही है इस पीपीई किट में और इतना अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ मैं इस पीपीई किट में। लेकिन जो प्रशासन के जो पुलिसकर्मी हैं, जो कोरोना फाइटर्स हैं, वो 8 घंटे तक इस पीपीई किट में कैसे रहते होंगे, बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम जाए। और उनकी जो 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होती होगी। अभी कुछ देर बाद हम अंदर जाएंगे और वहाँ की पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे, किस तरह से मरीजों को रखा गया है और मरीज का इलाज किस तरह चल रहा है, डॉक्टर किस तरह से उनका इलाज कर रहे हैं और क्या सेंट्रल जेल की जो व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की व्यवस्थाएं, शासन की व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। और जिस तरह से सेंट्रल जेल प्रशासन ने और सरकार ने जो वादे किए हैं, किस तरह से उन वादों को सरकार पूरा कर रही है, देखेंगे हम अंदर चल के थोड़ी देर में। चलिए अंदर चलते हैं। संक्रमित कैदी के साथ रहे सभी बंदियों को क्वारंटाइन सेंटर बनाकर 3 भागों में बांट दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो जेल प्रशासन के लोग हैं और जो डॉक्टरों की टीम है, यहाँ पर जो सैंपलिंग है उसकी तैयारी कर रहे हैं और जो यहाँ पर सैंपलिंग के लिए जो कैदी हैं उनका सैंपल लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आगे नई गाइडलाइन के साथ डिस्चार्ज करना हम लोगों को वो है ना सुपर चौथी पे। यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है, डॉक्टरों द्वारा तैयारी की जा रही है किस तरह सैंपल देना है। और मैं ये आपको एक बात बता दूँ कि जो मेहनत यहाँ पर हो रही है, जो इतने मैडम किट पहने हुए हैं, मुझे 15 मिनट से पहनने में, सांस लेने तक में परेशानी होने लगी। लेकिन ये मैडम 8 घंटे तक जॉब करेंगी, नौकरी करेंगी और सैंपलिंग करेंगी। लेकिन इन लोगों की जो काम करना है, जो इनकी मेहनत है, उसको सैल्यूट करता है इंडिया। और जिस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत को कभी भी कोई भुला नहीं पाएगा। और देखिए सैंपलिंग के लिए तैयारी कर रही है मैडम। किस तरह से आप सैंपल लेते हैं, क्या करते हैं, कैसा प्रोसेस रहता है इसका? किस तरह का प्रोसेस रहता है सैंपल, क्या करते हैं लोग? किस तरह का सैंपल का प्रोसेस रहता है? आप देख सकते हैं ये मैडम सैंपल लेने के लिए आए हैं यहाँ पर और ये कैदी जो है सेंट्रल जेल में कैदी हैं, इनका सैंपल लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये पहले मास्क इनका निकलवाया जाएगा। आप देख सकते हैं, देखिए जिस तरह से ये गले के अंदर सैंपल लिया जाता है। आप देख सकते हैं गले के अंदर से सैंपल लिया जाता है और इनको खतरा, तो इनको जो डॉक्टर्स हैं उनको भी खतरा बहुत रहता है, लेकिन अपने खतरे की परवाह करे बगैर
ये डॉक्टर जिस तरह का देशभक्ति, एक बॉर्डर पर आर्मी का जवान, रोड पर पुलिसकर्मी और इस क्वारंटाइन सेंटर के अंदर ये डॉक्टर और ये जेल प्रहरी, इनका हम तहे दिल से सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं और इनके इस जो इनका क्या है तो कभी दुनिया भूल ना पाए। और ये देखिए मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थोड़ी सी, लेकिन ये जो किट पहनकर सर नौकरी कर रहे हैं, सर आप कितने हैं सर पेन खराब हो जाएगा सर आप कितने घंटे नौकरी करते हैं फिर ये किट पहन कर? जी मैं डॉक्टर ब्रज पटेल सैम्पलिंग टीम से जी यहाँ एक 18 जेल में सैंपल लेने आया हूँ जी। तो बस हम सैम्पलिंग स्टार्ट ही कर चुके हैं। अभी पैटर्न क्या हो रखा है कि ऑनलाइन फॉर्म वाला पैटर्न हो गया, तो पहले हमें फोन ऐप के थ्रू RT-PCR ऐप पर फॉर्म भरना पड़ता है उनका जी। उसके बाद फिर हम सैंपल लेते हैं उनका। सर वो सब तो ठीक है, लेकिन आप इस किट पहनकर कितने घंटे नौकरी करते हैं जी? कितने घंटे नौकरी करते हैं इस किट पहनकर जी? इसको एक पर्सन में आपको डिपेंड करता है कि हमारे साथ हेल्प साथ में कितने हैं, हमारे सहायक लोग कितने हैं। अब जैसे ये मैम है, ये मुझे वो सैंपल बना के वो देती है, मैं यहाँ पे सैंपल लेता हूँ, फिर मैं मुझसे उसमें डालता हूँ, फिर वो वापस उसको टाइट करके आइस बैग में थर्माकोल उसमें रख देते हैं बस। और दूसरे जन कितने घंटे किट पहनते हैं जी? कितने घंटे किट पहनते हैं? हमें इसमें 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे, डिपेंड करता है कितने लोगों का सैंपल लेना है। एक लोग का सैंपल ले रहे तो उसमें 15 से 20 मिनट लग रहे पर पर्सन। 2 से 2.5-3 घंटा जी 2 से 2.5-3 घंटा में। आपका क्या प्रॉब्लम है? आपको क्या खांसी जुकाम क्या है? कुछ नहीं है। कुछ दिनों से मतलब आपका जो चेकअप किया जा रहा है? चेकअप एक बार हो चुका हमारा। हाँ जेल में हुआ था। अच्छा। उसके बाद हमको मैक्सिमम 10-12 दिन गोली दी है, उसके बाद जब से यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ की व्यवस्थाएँ अच्छी हैं? हाँ ठीक अच्छी है। व्यवस्था है ना? खाना वाला समय से मिलता है? हाँ तो सब सब मिल रहा अच्छा, क्या नाम है आपका? है। मेरा नाम पंकज, कहाँ से हैं आप? इंदौर। इंदौर से। कैसी व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर? बढ़िया व्यवस्था है अच्छी सर। व्यवस्था है, खाने के साथ मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, जी दवाई डॉक्टर जो चेकअप की व्यवस्था अच्छी हो रही है, बढ़िया हो रही है। सब हो रही है। हाँ। क्या नाम है आपका? कृष्णा। सभी को क्वारंटाइन सेंटर में रखकर उन सब की जांच की जा रही है। सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद इन्हें यहीं क्वारंटाइन किया जाएगा और सैंपल की जब रिपोर्ट आएगी, अगर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो इन्हें वापस सेंट्रल जेल भेज दिया जाएगा, और अगर निगेटिव आती है, अगर पॉजिटिव आती है तो इनका इलाज उपचार किया जाएगा। क्योंकि सेंट्रल जेल द्वारा जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, और जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए हैं उनका तो सभी को आप देख सकते हैं। जिस तरह मुझे मेरी सांस फूल रही है, मैं सिर्फ मात्र 15 मिनट मैंने पहना हुआ है ये किट और ये मास्क, लेकिन वो जो सिपाही, जो जवान, जो हमारे सुरक्षाकर्मी, जो हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जो सुरक्षा कर रहे हैं सबकी, वो 8-8 घंटे इस किट को पहनते हैं। कैसे पहनते होंगे ये आप खुद समझ लीजिए, सोच समझ सकते हैं। कि पता चला था कि जेल में कोरोना पहुंच चुका है, पॉजिटिव मरीज जो की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके बाद बंदियों के घर परिवार में एक थोड़ा सा हम कहें तो दहशत का माहौल हो गया था। उन्हें ये लग रहा था कि उनके परिवार वाले किस तरह से मौजूदा सेंट्रल जेल के मुख्य प्रहरी जो बताएंगे हमें कि सेंट्रल जेल में जो क्वारंटाइन लोग हैं, जो यहाँ पर जिन लोगों को रखा गया है, किस तरह की व्यवस्थाएं और क्या उनके लिए किया जा रहा है उपचार को लेकर, सर बताएं कि क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर, किस तरह का उपचार हो रहा है? यहाँ सभी बंदियों को अलग अलग रखा गया है और दवाई की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है, जिससे कि जल्दी से स्वस्थ होकर हमारे बंदी सेंट्रल जेल वापस जा सकें। सर आप लोग उनकी यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं इलाज की, लेकिन आपको डर नहीं लगता कि कहीं हमको ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जेल के प्रहरी हैं जिनको हो चुका है, आपको डर नहीं लगता इस चीज़ का? डर तो लगता है, लेकिन सुरक्षा सबसे अहम चीज़ है। अगर सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षा को अपनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बाहर के जो लोग हैं जो अभी स्वस्थ हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? उनके लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर करते रहें, यही सबसे बड़ी सुरक्षा है और उपचार। प्रॉपर है, सब प्रॉपर है, बढ़िया है जी। बढ़िया। क्या कहना चाहेंगे जेल विभाग के बारे में? जेल विभाग के बारे में क्या, जेल विभाग के बारे में सबको ठीक ठाक है, कोई परेशानी नहीं है, कोई दुख तकलीफ नहीं है। सारी बात बिल्कुल एकदम व्यवस्था, सारी सुविधा सुखपूर्वक हमारे बीच में इलाज पानी का सारा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हर बोर्ड भी मिल रही है हमको। अच्छा,
फिलहाल मैं आपको बता दें मैंने जिस तरह से यहाँ पर जो कैदी क्वारंटाइन है उनसे बात की, उन्होंने बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, खाना अच्छा मिल रहा है और उपचार अच्छा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं, जेल प्रशासन ने जो वादे किए हैं उन वादों पर जेल प्रशासन पूरी तरह से सही उतरा है। और जो व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। सभी को अलग अलग रूम में रखा जा रहा है, जैसे यहाँ रूम है सबको अलग अलग रूम में रखा जा रहा है। और ये जो लोग हैं इनका सबका वापस से एक बार चेकअप किया जा रहा है। आप यहाँ कब से ड्यूटी कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर में, सेंट्रल जेल के, और कैसा यहाँ पर जो आप ये जो किट मैंने पहनी है वो किट पहन कर आपकी नौकरी करते हैं, कैसा लगता है? मतलब गर्मी वगैरह किस तरह का परेशानी होती है? जब से क्वारंटाइन सेंटर चालू हुआ है तब से मैं यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ। अभी मैं वर्तमान में बंदियों की परिवहन, उपचार ले जाना और लाना उस व्यवस्था में मैं इंचार्ज हूँ। यहाँ पे किट पहन के ड्यूटी करने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, पर किट पहनना आवश्यक है, सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक है। बस मैं यही कहूँगा कि इसका उपयोग करते रहें और स्वस्थ रहें। ये मेन गेट को शो कर रहा है और ये हमारे अंदर के पैसेज को शो कर रहा है। ये जितने हैं ये पूरा हमारे सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर को शो कर रहा है बाकी से। उसके बाद हमारे पास एक कंप्यूटर सिस्टम है और जो भी शासकीय काम करते हैं या कुछ भी हमारे पास जानकारी आती है उस पर आती है। ये हमारा वायरलेस सिस्टम है, डीजी साहब के विशेष प्रयास से वायरलेस सिस्टम लगाए हैं। तो इसका सीधा कनेक्शन हमारा कॉन्टेक्ट सेंट्रल जेल कंट्रोल रूम से डायरेक्ट। अच्छा, वहाँ के जितने भी दिशा निर्देश रहते हैं सब यहाँ पे दिए जाते हैं? बिल्कुल, सारे दिशा निर्देश वहाँ से यहाँ आते हैं। हमें यदि किसी चीज़ का मार्गदर्शन लेना होता है या कोई जानकारी देना होता है तो हम इसकी सीधे मैं चाहूँगा सर एक बार आप चेक करके बताइए। सेंट्रल जेल होगा। जवान जो हमारे केंद्रीय जेल के जवान हैं जिन्होंने जानकारी दी, आप समझ सकते हैं कि अधिकारियों की परेशानियां और जो जवान ज़मीन से जुड़कर काम कर रहा है, जो एक एक समय एक एक मिनट अपना इन क्वारंटाइन सेंटर में दे रहा है, जहां ये मौत का एक, समझ लीजिए एक तरह से मौत का एक स्थान है। और जैसे बोलते हैं कि कोयले जो कोयला जहाँ पर होता है, जहाँ कोयले की पूरी खदान होती है, वहाँ पर जाता है तो कालिक तो कहीं ना कहीं लग ही जाती है। लेकिन ये सुरक्षा जवान जो सुरक्षा कर रहे हैं, ये किस तरह सुरक्षा कर रहे हैं, अपने आप को कैसे बचा रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छे से जान सकते हैं। इसका अंदाज़ा हम बिल्कुल लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने भी जो चीज़ पहनी है इसकी जो परेशानी जो मुझे अब हो रही है 15 मिनट में परेशान होने लगा है, इससे जो अंदाज़ा है वो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। किस तरह की व्यवस्था की गई है सेंट्रल जेल का जो क्वारंटाइन सेंटर, क्या व्यवस्था है और आप लोग किस तरह से इलाज कर रहे हैं मरीजों का? हमें बंदियों को रखने के लिए नहीं है, उससे मुकाबला करना है। पूरे और फिलहाल मैंने दो आपको हमने केंद्रीय सेंट्रल जेल के क्वारंटाइन सेंटर उन का पे पूरा हमने एक आपको फ्लोर बताया पे किस तरह कर्मचारियों को से रखा हुआ है व्यवस्था और सेकंड फ्लोर पे हमने दावे किए बंदियों को गए रखा सही है, है। गलत दो है। ब्लॉक है हमारे पास, ए और बी ब्लॉक। ए ब्लॉक और बी ब्लॉक में हमने बंदी रखे हुए हैं और हमने सारे जितने भी गलियारे थे उनको सबको डीजी साहब के निर्देश से उन पर जाली लगा दी गई है ताकि किसी प्रकार की कोई मिसहैपनिंग ना हो पाए। हर बंदी को हमने चिन्हित करके उनको उसी कैटेगरी के बंदी के साथ रखा हुआ है। किसी कमरे में 2 बंदी और किसी कमरे में 3 बंदियों को हमने इस तरह से उनको रखा हुआ है। साथ ही हमारे नीचे कंट्रोल रूम बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम में एक हमारा वायरलेस सेट है, हमारा 32 CCTV कैमरे हैं जो बाहर और अंदर दोनों सभी तरफ का वो हम उसका मुआयना वहीं से कर सकते हैं। हमारे पास 10 बाकी टाकी सेट हैं जो 8 हमारे पास हैं और 2 एसएफ गार्ड के पास हैं। सारे कर्मचारियों को हमने ये हिदायत दे रखी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बंदियों से कराते रहें, खुद भी करते रहें। रेड जोन में जो प्रहरी हमारे ड्यूटी करते हैं उनको हम PPE किट दे के भेजते हैं। बिना PPE किट के कोई भी प्रहरी नहीं जाता है। ऊपर जाने से पहले और ऊपर से नीचे आने के बाद हम प्रत्येक व्यक्ति को सैनिटाइज करते हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, दोनों जगह पर हमने सैनिटाइजर पंप रखे हुए हैं जो कि समय समय पे वहाँ पर सैनिटाइज करते हैं। मतलब कहा जा सकता है कि जो प्रशासन के दावे हैं, सही उपचार, सही सुरक्षा, सही है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर किसी भी सामान की कोई कमी नहीं है, चाहे वो PPE किट हो, चाहे सैनिटाइज़र हो, चाहे दवाइयाँ हों, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अन्य कोई अमला हो जिसकी हमको जब आवश्यकता पड़ती है हमें वो तत्काल उपलब्ध हो जाती है और किसी भी प्रकार की हमको अभी तक कोई कठिनाई नहीं है। देख सकते हैं मैंने वो किट PPE किट जो है PPE किट वो अभी उतारी है और इसके बाद मेरा पूरा शरीर गीला हो चुका है पसीने से और मुझे इतनी
मतलब तकलीफ़ हो रही है, मेरी हार्ट बीट बढ़ चुकी है। और जिस तरह से ये कोरोना फाइटर्स, ये जो पुलिसकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं और जो जितने भी कोरोना फाइटर्स जो मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का अंदाज़ा मैं क्या, आप क्या, कोई भी नहीं लगा सकता है। जितनी मेहनत का अंदाज़ा हम लगा रहे हैं उससे कई 100 गुना ज़्यादा मेहनत ये लोग कर रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धाओं को मेरा सलाम।